हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है करंट एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन। पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, पार्ट 1 में हमने चेक किया आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन का माइंडसेट। पार्ट 2 में हम चेक करेंगे सोल लेवल पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अच्छा जी, सोल लेवल पे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, माइंडसेट भी चेक कर लिया हमने, एनर्जी भी चेक कर ली। अब आगे की तरफ चलते हैं कि सोल लेवल पे एक्टिविटीज़ में इनकी क्या फीलिंग्स हैं टूवर्ड्स इन दिस रिलेशनशिप। ओके जी, please divine, please universe, please give me a right predictions for my viewers. Current activities of your person, soul level पे feelings. Okay जी, unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep the relationship going. अच्छा जी, let your friends help you. Ask for and accept support from others. Third one, flirt. Extend your light-hearted energy to other. अच्छा जी, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन. Honestly discuss your feelings with each other. Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Last one, love yourself first. Your self respect make you more romantically attractive. जब से आपने सेल्फ लव प्रैक्टिसेस की हैं, कहीं ना कहीं से ये बंदा या ये बंदी आपको वॉच कर रही है, और जितना आपने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है ना, उतने ही आप इसको अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन ने इस चीज़ का तो इसको बहुत अच्छे तरीके से मालूम हो चुका है कि इस इंसान ने हमेशा आपको इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे इसकी इंटेंशन नहीं है, ये नहीं चाहता इस रिलेशनशिप को आगे की तरफ बढ़ाना, एक अनचाहा लव जो होता है ज़िंदगी के अंदर। लेकिन इसको पता नहीं था कि जो इतनी ना ख़त्म होने वाली केमिस्ट्री और अट्रैक्शन पैदा हो चुकी है, उस चीज़ को ये मामूली समझ रहे थे। ऑनगोइंग रिलेशनशिप में इनको नहीं पता थी ये चीज़ें। लेकिन अभी की अगर मैं एनर्जीज़ में देखती हूँ तो ये किसी ना किसी आपके म्यूचुअल फ्रेंड से, आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो या इनका हो, ये किसी से आपके बारे में जो है ना जानने की ज़रूर कोशिश करते हैं, और कुछ करीबी दोस्तों को देख के कोई सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करते हैं। फ्लर्टिशियस एनर्जी है। बहुत अच्छा टाइम याद करते हैं जिस टाइम पे आपके साथ फन, फ्लर्ट, हैंग आउट, हल्ला गुल्ला होता था। मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि डे फर्स्ट से ही इनकी एनर्जीज फ्लर्टिशियस थी कि आप इनको लाइट हार्टेड एनर्जीज़ के अंदर ले आते थे। लेकिन जब ये अनरिक्वाइटेड लव, जब इसका डेड एंड हुआ, उसके बाद अब जो इनकी फीलिंग्स अगर हम देखते हैं तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कि लिटरली बताना चाहते हैं कि आपके बारे में ये कैसा महसूस करते हैं। और बाकी हो सकता है जिस वक्त आप लोगों का ऑनगोइंग रिलेशनशिप हो, उस वक्त फाइनेंसेस और करियर के मामलात हों, पहले उस पर ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी हो। और जबकि मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिसेस की हैं तो आपने साथ साथ फाइनेंसेस और करियर को भी लिया है, और जितना आपने इसके ऊपर वर्किंग की है ना, उतना ही ज़्यादा आप इनको और मज़ीद अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये बंदा सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसा कैसे। बाकी रिलीजियस फैक्टर है यहाँ पर, हो सकता है आप दोनों के कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो। बाकी रीट्रीट की एनर्जी है, दोबारा से एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। को डिपेंडेंसी का कार्ड है। एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। अच्छा, यहाँ ये चीज़ तो इनको पता चल गई है कि आप इनके ऊपर को डिपेंडेंट नहीं थे, आप अभी भी सिंगल और इंडिपेंडेंट वे में इनको नज़र आ रहे हैं। अगर मैं सोल लेवल की फीलिंग्स की बात करती हूँ तो आउटस्टैंडिंग फीलिंग्स निकल कर आई हैं यहाँ पर। बाकी अब हम चलते हैं
लास्ट में टैरो से कि करंट एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे हमने तमाम चीज़ें चेक कर ली। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी इनकी सोशल लाइफ भी निकालने की कोशिश करते हैं कि सोशल लाइफ में इनकी क्या चल रहा है एक्टिविटीज़ के अंदर। फिर हम लास्ट में चलते हैं टैरो से, कोशिश करेंगे पार्ट 2 पे एंड हो जाएगी। करंट एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन पार्ट 2। सोशल लाइफ के क्या मामलात हैं। कॉफिन नंबर 19, नंबर 25 हाई ऑनर, फैमिली रूम, embarrassment, lovers, and the last one is फॉल्स पर्सन। अगर मैं सोशल लाइफ की बात करती हूँ तो सोशल लाइफ में भी अभी तक इनको कोई लॉयल पर्सन से टकराव नहीं हुआ है। ठीक है, सोशल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है और फैमिली में बहुत ज़्यादा इनको डिस्कस किया जा रहा है। छोटी सी खुशी को भी बहुत बड़ा बना के सेलिब्रेट करने की आदत है और ये उस हाई ऑनर तक पहुंच नहीं पाते, उससे पहले ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। फिर फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, वहीं पे एम्पैरेजमेंट के मामलात आते हैं, एक गिल्टी फील होना, अपने आप को बंदा बंदा सा फील करना और फिर सारा इल्ज़ाम दे देना अपनी लव लाइफ को कि मेरी लव लाइफ की वजह से मेरी ज़िंदगी में बिगाड़ पैदा हो रहा है। यानी कि वो वाली मिसाल है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। खैर, यहाँ पे फॉल्स पर्सन का कार्ड है। इनको ना हर इंसान ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ धोखा कर रहा है, ये भी धोखेबाज है, ये भी धोखेबाज है, ये भी धोखा कर रहा है। एटलीस्ट होता क्या है कि जो इंसान खुद होता है ना, वो सामने वाले को अपनी ही तरह का समझता है, उसका माइंडसेट उसी के जैसा होगा। वो भले उसके साथ कोई कितनी भी लॉयलिटी कर ले, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा, हर सामने वाले इंसान को हमेशा शक की नज़र से देखेगा, उसके अंदर धोखा ढूंढने की कोशिश करेगा, जिसकी अपनी नज़र में खोट होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सोशल लाइफ की बात करती हूँ तो बहुत ही डिस्टर्बिंग मामलात नज़र आ रहे हैं। बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश थी, बहुत ऊपर जाने की कोशिश थी, लेकिन ऊपर पहुंचने से पहले ही मामलात वाइंड अप हो जाते हैं, जिसमें इनको बहुत ही कोई गिल्टी फील होना और इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर हम चलते हैं लास्ट में टैरो से। ठीक है, टैरो हमें क्या बता रहा है। करंट एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन। अच्छा जी, करंट एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन। 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, Hangman, Pisces, 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Star, Aquarius, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius। बॉटम डेक में 3 of Wands का कार्ड है। करंट एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टार लाइट में आना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि पब्लिक आई में आ जाएं और हो सकता है आपके पास आज नेम फेम मौजूद हो और किसी टाइम पे ये कुछ करना चाहते थे अपने दम पे, और ना एक इनको ना जेलेसी सी फील होती है अंदर। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो इस बंदे के हाथ में जो है ना, हार्ट पे लिजर्ड चिपकी हुई है। पर्सनैलिटी ऐसी जैसे दिखाना कि भाई मेरी तो बहुत ही शेर वाली पर्सनैलिटी है, जबकि अगर ओरिजिनलिटी में देखा जाए तो ये इंसान एक छुपकली से भी डर जाए। वो अक्सर लोगों की मिसाल मैंने सुनी है, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की भी नहीं होती। तो ये वही वाली पर्सनैलिटी है कि अपने आप को प्रिटेंड करना कि ये कोई शेर है या कोई बब्बर शेर है। और अगर आपने इस बंदे को ओरिजिनलिटी में चेक किया है तो आप समझ सकते होंगे कि इसके पास कितने मुंह के फायर थे। बहरहाल अभी तो करंट एक्टिविटीज़ में तमाम चीज़ें अटकी हुई हैं, अपने आप से ही भागते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वापसी का रास्ता इख्तियार करना चाहें तो इनको पता है कि अब कोई झूठ चल नहीं सकता। इनके दिल में क्या जेलिसी थी, क्या हसद था, किस किस्म के एलिमेंट्स थे, तमाम चीज़ें प्रोमिनेंट हो चुकी हैं। विद द स्टारलाइट तमाम चीज़ें पब्लिक आई में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ये जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ, इसमें इन्हीं की अपनी सिचुएशन अटकी हुई लटकी हुई नज़र आ रही है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम डेक में कह रहा है कि ये वापसी का रास्ता लेना भी चाहें तो नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी साइड से गिव अप होता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हो सकता है या आपका कोई एक्स पार्टनर हो, या हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम डेक में।
ये थी करंट एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।